लता मंगेशकर कौन थीं और वो लता मंगेशकर कैसे बनी, इस बारे में बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं और बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा राज जिसमें ये बताऊंगा कि लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बनाने वाले 3 बड़े अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। वो कौन थे और उन्होंने कैसे लता जी को बनाया, मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। लता मंगेशकर पर अपने वालिद दीनानाथ की वफ़ात की वजह से लड़कपन में ही, छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारी आन पड़ी थी और वो फिल्मों में छोटे छोटे रोल किया करती थीं। हालांकि वो बचपन से गाना जानती थीं, लेकिन उनको कोई भी फिल्मों में गाने का मौका नहीं दे रहा था। 1942 में उन्होंने एक मराठी फिल्म में गाना गाया था, लेकिन पता चला कि बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। फिर लता जी की मुलाकात मैडम नूर जहाँ से हुई। मैडम नूर जहाँ ने जब लता जी को सुना तो बड़ी खुश हुई और कहा कि तुम अच्छा गाती हो, रियाज किया करो, इंशाल्लाह बड़ी सिंगर बनोगी। और फिर लोगों ने देखा कि लता बड़ी सिंगर बनी। दूसरा बड़ा नाम दिलीप कुमार साहब का है। अब आप कहेंगे कि दिलीप कुमार का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़, तो जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके पेशावर से है। इसलिए ये दूसरी हस्ती हैं जो लता जी की ज़िंदगी में आई और इन्होंने लता जी को हिंदी और उर्दू सीखने का मशवरा दिया। बल्कि ये भी कहा कि मराठी लोगों के मुंह से तो बस दाल चावल की बास आती है, इन्हें क्या पता हिंदी क्या होती है। भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे। तीसरी बड़ी हस्ती मास्टर गुलाम हैदर, जो लता जी की ज़िंदगी में आए और इनके पीछे भी एक कहानी है। लोग ये तो जानते हैं कि मास्टर गुलाम हैदर ने पहली दफ़ा लता जी को फिल्म में गाने का मौका दिया, लेकिन शायद कोई ये नहीं जानता कि लता जी को मास्टर गुलाम हैदर के पास भेजने वाली भी मैडम नूर जहाँ थीं, जिन्होंने लता जी को मास्टर जी के पास ऑडिशन के लिए भेजा। उन्होंने फिल्म का ऑडिशन किया और जब लता को सुना तो उसको एक बड़ा सिंगर बनाने का सोचा, क्योंकि उनको लता जी की आवाज़ में बड़ा सिंगर दिखाई दे रहा था। और फिर ऐसे ही हुआ जो मास्टर गुलाम हैदर ने सोचा था, बिल्कुल दुनिया ने वैसा देखा कि लता जी एक बड़ा नाम बनी। मास्टर गुलाम हैदर ने रानी मुखर्जी के परदादा शशिधर मुखर्जी को लता जी की आवाज़ सुनाई, जो प्रोड्यूसर थे, लेकिन उन्होंने लता जी की आवाज़ को मुस्तरद कर दिया। लेकिन मास्टर जी ने ठान लिया था कि लता जी को बनाना है, तो उन्होंने फौरी तौर पे उनको इस्तीफ़ा पेश कर दिया। कभी मेरी गली आया करो। और लता जी को लेकर फिर वो बम्बई शहर टॉकीज स्टूडियोज पहुंचे। भी हुआ लता जी जो पहले मराठी गाने ही गाया करती थीं, जिनमें वो अपने भाई के साथ और अपनी बहन के साथ मिलकर भी गाया करती थीं, पहली दफ़ा मजबूर फिल्म के लिए उन्होंने एक गीत गाया जो मास्टर गुलाम हैदर की धुनों पर मबनी था। और लता जी खुद कहती हैं कि वो गाना रास्ते में ही जब वो बम्बई के लिए निकले थे तो मास्टर जी ने अपनी सिगरेट की डिब्बी पर उसकी धुन बनाई और लता जी को सिखाया। और जैसे ही बम्बई पहुँचे तो मास्टर जी ने वो पहला गाना लता जी का रिकॉर्ड किया। उसके बाद लता जी की अगली फिल्म महल थी, जिसमें अशोक कुमार और मधुबाला परफॉर्म कर रहे थे। कहते हैं इस गाने के बाद फिर लता जी को कभी किसी से काम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी और फिर वो फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा बनी
जिसकी हर प्रोड्यूसर को ज़रूरत थी। और फिर लता ने और उसकी आवाज़ ने जो उसको खुदा ने दी थी, उसने साबित किया कि वो एक अजीम फनकारा है। आएगा आने वाला, आएगा। मास्टर गुलाम हैदर ने लता जी के बारे में तारीखी कलमात कहे थे शशिधर मुखर्जी के सामने, जब उन्होंने इनको सिंगर मानने से इनकार किया था। तब उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा जब ये लड़की गाएगी और इसकी इतनी डिमांड होगी कि प्रोड्यूसर्स इसके घर के सामने कितार बनाकर खड़े होंगे। और फिर वक्त ने साबित किया और लता जी के घर के सामने शशिधर मुखर्जी भी लाइन में खड़े हुए और उन्होंने भी अपनी फिल्म के लिए गवाया। बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। लता जी ने जब शुरू में गाना शुरू किया तो सुनने वाले कहते हैं कि उनकी आवाज़ में मैडम नूर जहाँ का अंदाज पाया जाता था, लेकिन फिर उन्होंने अंदाज बिल्कुल बदला। सत्यम शिवम सुंदरम, और भये पनघट पे मोहि नटखट शाम सताए। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में कहा जाता है कि राज कपूर साहब ने लता जी को इसमें किरदार अदा करने का भी कहा, लेकिन जब उनको पता चला कि इसमें उनको अगली होने की वजह से कास्ट किया जा रहा है तो वो नाराज़ हो गई। लेकिन बाद में राज कपूर साहब ने उनको राज़ी किया और इसी फिल्म के गीत फिर लता जी ने गाए। जिस तरह का गाना होता था, लता जी उसमें बिल्कुल ढल। उन्होंने ज़िंदगी में 2 दफ़ा मोहब्बत की, एक बचपन में और दूसरी जवानी में, लेकिन दोनों ना मिल सकी। लता जी ने गाया तो सारी ज़िंदगी भारत के लिए, लेकिन उनका दिल और आंखें हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहीं। पाकिस्तान में 3 ऐसे लोग थे जिनसे उनको बड़ी मोहब्बत थी, जिनमें पहला नाम मैडम नूर जहाँ का था, जिनको वो बड़ी बहन भी समझती थी और हमेशा बड़ी बहन वाली ही इज़्ज़त उनको दी। दूसरा नाम मास्टर गुलाम हैदर का था, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे थे। और तीसरा बड़ा नाम उस्ताद सलामत अली खान का था, जिनको वो हमेशा सामने बैठकर सुना करती थीं और इंडिया जब भी वो गए उनको उन्होंने अपना मेहमान बनाया। इसी तरह मैडम नूर जहाँ भी जब इंडिया गई थीं तो लता जी ने उनको अपना मेहमान बनाया था। लता जी की एक खूबी थी, वो ख़ुद बहुत बड़ी फ़नकारा थीं और हमेशा बड़े फ़नकारों की इज़्ज़त किया करती थीं। यही ज़िंदगी भर उन्होंने किया। ये कहानी थी और ये वीडियो थी उन 3 लोगों के बारे में जिनकी वजह से लता मंगेशकर, जो छोटे मोटे रोल फिल्मों में किया करती थीं, एक बड़ी सिंगर बनी, जिनमें नूर जहाँ, मास्टर गुलाम हैदर और दिलीप कुमार साहब का बहुत बड़ा हाथ था। ये हमने आपको आज की वीडियो में बताया। अगली वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे लता जी की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और वो ये है कि उन्होंने ज़िंदगी में 2 बार मोहब्बत की, एक बचपन में और एक जवानी में। बचपन वाली जवानी तक ख़त्म हो गई और जवानी वाली मोहब्बत सारी ज़िंदगी ना मिल सकी। मोहब्बत की इस कहानी को जानने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल सदीक मलिक ऑफिशियल। बहुत शुक्रिया।